कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जो कर इस पाठ को पढ़ा है, आज हम इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसे पूरा करते हैं। ये है हमारा पाठ जो कर। आओ इसे पढ़ते हैं। 1. जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। 2. जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। 3. उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। 4. खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। 5. एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। 6. जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। 7. मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतूतों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। 8. गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिया है उसे पूरा करते हैं। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत किन्हीं 5 मुहावरों, कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे यहाँ देखो दिए है, चित्र दिए है और मुहावरा या कहावत दी हुई है। आओ इसे हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ घर है, मुर्गी है और दाल है। तो इससे कौन सी कहावत बनी है? घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ देखो तो कुछ अंक दिए हुए हैं। 9 + 2 बराबर हुए 11। तो उससे कहावत कौन सी तैयार हो गई? 9, 2, 11 होना। तो इसी तरह चित्र के माध्यम से हमें मुहावरे या कहावतें तैयार करनी है। आओ आगे इस तरह चित्र के द्वारा मुहावरे और कहावतें तैयार करते हैं। अब हमें इन चित्रों के द्वारा तैयार होने वाला मुहावरा लिखना है, उस मुहावरे का अर्थ बताना है और उसी मुहावरे को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो आओ देखते हैं क्या चित्र है। आंखें, ये क्या चित्र है? तारा। तो उससे क्या बनता है मुहावरा? आंख का तारा होना और उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। आओ अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं।
आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। अब इन चित्रों को देखो, क्या है ये? अनार है। और यह क्या है? 100 यह अंक दिया हुआ है। अब इससे कौन सा मुहावरा तैयार होता है, देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, यह मुहावरा है, कहावत है। तो क्या है? एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब है आवश्यकता अधिक और वस्तु कम होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया, खरीदने वालों की भीड़ लग गई, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अब इन चित्रों को ध्यान से देखना। ये कौन है? ये ऊंट है। ये क्या है? ये मुंह है। और ये, इसे पहचाना, ये है जीरा। तो इन चित्रों के द्वारा कौन सा मुहावरा बनता है? जिराफ के मुंह में जीरा होना, इसका मतलब है जरूरत से कम प्राप्त होना। अब आओ इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। मुझे सिर्फ एक रोटी मिलना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। अब इन चित्रों को देखो तो, यहाँ क्या है? लकड़ियां जल रही है, आग बनी हुई है। और ये क्या है? पढ़ो तो, घी। इस डिब्बे में क्या है? घी। तो इसके द्वारा जो मुहावरा बनता है वो है आग में घी डालना। इसका मतलब है किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। तो आओ इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब उनकी लड़ाई समाप्त हो गई है, पर दिनेश ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। अब इन चित्रों को देखो तो, यहाँ किसी महिला ने गले में सुंदर सा हार पहना है। और ये देखो कितना सुंदर हार है। तो इस पर बनता है मुहावरा गले का हार होना, इसका मतलब बहुत प्रिय होना। भगवान राम लक्ष्मण से इतना प्रेम करते थे, मानो वह उनके गले का हार हो। मैंने समझा। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने अभी जो जोकर यह पाठ पढ़ा है, उस पाठ के द्वारा हमने क्या समझा है, क्या जाना है, इसके बारे में हमें लिखना है। जोकर इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे और कहावतों का उपयोग किया गया है। अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुहावरों और कहावतों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे मुहावरों और कहावतों का अर्थ समझने के बाद हमारी भाषा संपदा कितनी समृद्ध है, यह समझ में आया है। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत जोकर इस पाठ में जो नए शब्द, मुहावरे, कहावतें आई है, उनका हम अर्थ समझते हैं। मुहावरे: जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, मन मसोस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना। और कहावतें जो है, पहली कहावत है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब अवसरवादी होना। दूसरी कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना।
खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द को लेकर 4 मुहावरे लिखो। शब्द क्या दिया है? हाथ। तो हाथ इस शब्द पर आधारित हमें 4 मुहावरे लिखने हैं। तो आओ मुहावरे लिखते हैं। देखो, हाथ इस शब्द को लेकर यहाँ मुहावरे जो दिए हैं उन्हें पढ़ते हैं। हाथ का मैल होना, हाथ तंग होना, हाथ धोना, हाथ पर हाथ धरे बैठना। और भी देखो, हाथ से संबंधी यह मुहावरे। पहला, हथेली पर सरसों उगाना। दूसरा, हाथ मलते रह जाना। तीसरा, हाथ बटाना। चौथा, हाथ पांव मारना। पांचवा, आड़े हाथों लेना। आगे स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह कहावत है। तो इस कहावत पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूं। चिंटी और टिंडा दोनों पड़ोसी थे। चिंटी बहुत मेहनती थी। वह दिन भर मेहनत करती थी। वह अपने भविष्य के लिए भी अनाज इकट्ठा करती रहती थी। वही टिंडा सिर्फ पेट भरने तक भोजन जुटाकर दिन भर खेलता, कूदता, नाचता, गाता था। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। टिंडे को कहीं भी भोजन नहीं मिल पा रहा था, जबकि चींटी आराम से घर में बैठकर बरसात का आनंद ले रही थी। चींटी को देखकर टिंडे को यह भी समझ में आ गया कि उसने पूरे साल आराम करके गलती की, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जरा सोचो, बताओ, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो? सच में बच्चों, अगर साइकिल बोलने लगी तो क्या करोगे? यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें कहता और वह भी मुझे अपनी सारी बातें बताती। हम दोनों आपस में बहुत बातें करते। मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लेता और वह बिना मेहनत किए मुझे मेरी मनचाही जगह पर ले जाती। यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मैं उसके सारे दुख दर्द भी पूछूंगा। सब उस पर सवार होते हैं, उस पर सामान रखते हैं, तो उसे कैसा महसूस होता है? मैं उसकी नजर से दिखने वाली दुनिया के बारे में जानना चाहूंगा। साइकिल जिन जिन स्थानों का भ्रमण कर चुकी होगी, उन सभी स्थानों के बारे में भी जानकारी लूंगा। यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मैं उसके इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा। उसका जन्म कब और कैसे और कहाँ हुआ, इन सब की जानकारी लूंगा। उससे पूछूंगा कि वह पहले किस तरह दिखती थी, उसे पहले यह दुनिया कैसे लगती थी और अब कैसी लगती है, उसकी हालत में कैसे बदलाव आया। साइकिल से ढेर सारी बातें करके उसे अपनेपन का विश्वास दिलाऊंगा तथा उसकी हालत को
बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करूंगा। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें एक सुवचन दिया है जो एक मुहावरा है, गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। इस मुहावरे को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कबीर दास ने अपने दोहों के जरिए गागर में सागर भर दिया। इसका मतलब बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो इस तरह गागर में सागर भरना। जोकर इस पाठ में आए मुहावरे और कहावतों का वाक्य में अब उपयोग करते हैं। जान पर खेलना, बच्चों को आग से बाहर निकालने के लिए दमकल कर्मचारी जान पर खेल गए। दूसरा, ठहाका लगाना, उस नन्हे बच्चे की बातों ने सभी को ठहाका लगाने पर मजबूर कर दिया। तीसरा, मन मसोस कर रह जाना, बेरोजगारी के कारण राघव को छोटी छोटी बातों के लिए भी मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। चौथा, फूला न समाना, भाई के डॉक्टर बनने की खबर से हम फूले नहीं समा रहे थे। पांचवा, दंग रह जाना, उस 4 वर्षीय बच्चे को शतरंज खेलता देख मैं दंग रह गया। छठा, आंखें दिखाना, शरारत करने पर माँ हमें आंखें दिखाती है। अब आगे 7वां जो है यह कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आजकल के नेताओं का क्या भरोसा करना, जहां फायदा देखा वही निकल गए। इसलिए तो उन्हें कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आगे की जो कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तुम्हारी सुंदर लिखावट तो है नहीं और दोष कलम को दिए जा रही हो। यह बात तो वही हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सदैव ध्यान में रखो इस शीर्षक के अंतर्गत हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। इसके बारे में हमें कुछ लिखना है। हास्य का मतलब होता है हंसना। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हंसने से रक्त संचार बढ़ता है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है। इससे दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यूं कहा जा सकता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। इसलिए हमें हंसते रहना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। समझो हमें इस शीर्षक के अंतर्गत चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ कुछ अलग प्रकार का स्वाध्याय दिया हुआ है। यहाँ अनुक्रमांक है 1 से 6 और यहाँ 7 से 12 तक। यहाँ चित्र का पहला अक्षर, वर्ण, चित्र का अंतिम अक्षर और शब्द, उसी तरह चित्र का पहला अक्षर, वर्ण, चित्र का अंतिम अक्षर, शब्द। तो यहाँ ये जो चित्र है, ये जो चित्र है इनके पहले हमें नाम बताने हैं और नाम बताने के बाद उनका पहला अक्षर, इनका अंतिम अक्षर लेकर और बीच में जो वर्ण दिया है उन सबको मिलाकर हमें इस तरह शब्द तैयार करना है। सिर्फ शब्द तैयार नहीं करना है तो उसकी 12 खड़ी भी बनानी है।
तो 12 खड़ी के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं, फिर इन चित्रों के द्वारा इस तरह शब्द के द्वारा 12 खड़ी पूरी करते हैं। तो आओ पहले 12 खड़ी के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं और जब स्वर व्यंजन में जोड़े जाते हैं तो उसे कुछ चिन्ह लगाया जाता है। फिर उसके बाद उस व्यंजन का रूप बदल जाता है, उसका उच्चार बदल जाता है। अब हमने यहाँ उदाहरण के लिए क यह व्यंजन इस जगह लिया है। यह क जो है हर जगह उसके पाँव को मोड़ा है, तो इसे आधा क कहते हैं। उसमें जब ये स्वर मिल जाएंगे तो उसका पूरा रूप सामने आ जाएगा। इसी तरह यह स्वर क में जोड़ने से उसके लिए कोई अलग चिन्ह तो नहीं है, तो पूरा क इस तरह बन जाता है। यह स्वर क में जोड़ने से उसका यह चिन्ह होता है, तो क प्लस आ बन जाता है का। ई क प्लस ई इस तरह को चिन्ह लगाया जाता है और बोले जाता है की। ई क में ई जोड़ने से यह चिन्ह लगता है और बन जाता है की। उ यह स्वर क में मिलाने से यह चिन्ह लग जाता है और क्या होता है उ। उ यह स्वर क में लग जाने से यह चिन्ह जोड़कर बन जाता है कु। देखो यहाँ स्वर दिए हुए हैं, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम। अब क में हम ये सारे स्वर जोड़ेंगे। क प्लस रू चिन्ह यह लगता है और बन जाता है क्रू। क प्लस ए यह चिन्ह लगता है और बन जाता है के। क में ऐ जोड़कर यह चिन्ह लगाकर बन जाता है कई। क में ओ जोड़कर यह चिन्ह लगाकर बन जाता है को। क में औ जोड़कर यह चिन्ह लगाकर बन जाता है कौ। क में जोड़कर यह चिन्ह लगाकर बन जाता है कम। आओ अब हम दिया हुआ स्वाध्याय जो है उसे पहले ध्यान से देखते हैं। एक एक चित्र के नाम बताते हैं और पहले चित्र का पहला अक्षर, दूसरे चित्र का अंतिम अक्षर और बीच में जो वर्ण दिया है उनकी सहायता से शब्द तैयार करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्द तैयार करते समय 12 खड़ी को हमें तैयार करना है। अब जो नमूने के तौर पर दिया हुआ शब्द है वह है कलम। तो क्या हुआ, हमें क की 12 खड़ी तैयार होगी। इस तरह के शब्द हमें अब तैयार करने हैं। देखो, कमल, पहला अक्षर क, आम, अंतिम अक्षर म, कलम। इस तरह शब्द हुआ कलम। अब यहाँ चित्र जो है यह है कागज, बीच का वर्ण है ज और यह जो चित्र है यह है महल। कागज का का, ज और महल का ल लेकर काजल यह शब्द तैयार होता है। यह है किताब, यहाँ अक्षर है वर्ण है सा और यह हमारे गणित में जो चिन्ह होता है धन चिन्ह, तो धन इसका मतलब आखिरी अक्षर है न। किताब का पहला अक्षर की, सा, न। धन का आखिरी शब्द है आखिरी अक्षर है न। यह है कील, यह है सात। कील का की, सात का त लेकर कीमत।
यह शब्द तैयार हुआ। यह है कुल्हाड़ी। बीच का अक्षर है टी और यह है चार, तो अंतिम अक्षर हुआ र, तो कुल्हाड़ी का कु टी रो, इस तरह शब्द तैयार होगा। यहाँ है कूड़ादान और उसमें क्या है कूड़ा, और यह क्या है झरना। तो कूड़ा का पहला अक्षर कु को और झरना का अक्षर ना, कु को ना, इस तरह का शब्द हुआ। अब आगे यह जो है कृपन है, तो यह कृपन का पहला अक्षर क्रू और यह चंपा का फूल है, तो उसका अंतिम अक्षर हुआ पा और बीच में हमें यह चिन्ह लगाना है। तो कृपा यह शब्द हम तैयार करेंगे। यह कौन सा चित्र है? केले का चित्र है और बीच का अक्षर क्या है को और यह है कड़ा। तो शब्द कैसे तैयार होगा? के कड़ा। यह कैमरा है और यह ताश के पत्ते हैं, तो कैलाशो। यह कोट है, बीच का अक्षर यह है। नल, नल का अंतिम अक्षर ल है। कोयल, इस तरह का शब्द होगा। यह क्या है? कौवा है। यहाँ शी और अंत में ट्रक, ट्रक का अंतिम अक्षर है क, कौशिक, इस तरह का शब्द होगा। यह कंघी है, बीच का अक्षर ग है और यह कान है। कंघी का कंग, बीच का अक्षर ग और कान का अंतिम अक्षर न, कंगन। इस तरह से यह हमारा स्वाध्याय पूरा होगा। तो अब आओ इस रिक्त स्थान में इन चित्रों के द्वारा बने हुए शब्दों को हम लिखते हैं। पहला शब्द क्या है? कलम। पढ़ो तो, कलम। दूसरा शब्द काजल। क्या है दूसरा शब्द? काजल। तीसरा शब्द किसान। चौथा शब्द कीमत। पांचवा शब्द कुटीर। छठा शब्द कुकना। सातवां शब्द कृपा। आठवां शब्द केकड़ा। नौवां शब्द कैलाश। 10वां शब्द कोयल। 11वां शब्द कौशिक और 12वां शब्द कंगन। तो समझ में आया ये किस तरह यहाँ हमने 12 खड़ी पूरी की है? को, का, की, कु, कु, रु, के, कई, को, कऊ, कंग। तो इस तरह हमने क की 12 खड़ी को पूरे करते हुए ये शब्द लिखे हैं। देखो तो इस चार्ट में ये अ से कहाँ तक सभी स्वर दिए हुए हैं, उनके चिन्ह दिए हुए हैं और आगे ये जो हमारे व्यंजन है, इन व्यंजनों में ये स्वर जोड़कर किस तरह 12 खड़ी तैयार होती है यह दिखाया है। तो आप भी इस तरह कोई भी 12 खड़ी लेकर उससे शुरू होने वाले शब्दों को लिखना है। यहाँ एक और क की 12 खड़ी पर आधारित यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। देखो तो, क कविता कवि, का कानपुर कान, की किस्से किसान, की कीमत कीर्तन, कु कुकड़ू कु कुशल,
कु कूड़ा, कुर्क, कृ कृपालु, कृपा, के केला, केस, कई कैसे, कैलाश, को कोयल, कोलार, कौ कौन, कौवा, कम कंस, कंपनी। अब देखो यहाँ आ की मात्रा वाले शब्द, यहाँ भी आ से आ जोड़कर बने हुए ये जो शब्द है, इनको अपने मन में ही पढ़ लेना। और यहाँ की मात्रा यानी अनुस्वार दिए हुए शब्द है, तो इस तरह आप भी कोई एक 12 खड़ी की मात्रा लेकर उसके सारे जितने शब्द आपको आते हैं उनको लिखना है। अब यहाँ देखो ओ की मात्रा वाले शब्द, ओ जोड़कर इस तरह के जो शब्द होते हैं, आप भी कोई एक मात्रा लेकर उसके द्वारा बनने वाले ज्यादा से ज्यादा शब्द इस तरह लिखने हैं। यहाँ ओ की मात्रा से बने शब्द लिखो, तो आपको यह बात ध्यान में आ गई होगी। तो इस तरह 12 खड़ी में से कोई एक मात्रा लेकर उसे जोड़कर जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द आप लिख सकते हो, जरूर लिखना। स्वाध्याय प्रश्न पहला, म की 12 खड़ी लिखो, हर एक मात्रा के 2 शब्द लिखो। प्रश्न दूसरा, क, स, प, ह, न अक्षरों से शुरू होने वाले मुहावरे व उसका अर्थ लिखो। अपने वाक्य में उनका प्रयोग करो। जैसे द यह अक्षर, मुहावरा दाल न गलना, इसका मतलब सफल न होना। वाक्य कुत्ते के सामने बिल्ली की दाल न गल पाई। प्यारे बच्चों, आज हमने जो कर इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा किया है। इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा करते समय हमें बहुत सारे नए नए मुहावरे और कहावतों का परिचय हुआ है। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।